हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम फिर से उन लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से दूसरे देशों से भारत में आने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए भी जो इस समय भारत से दूसरे देशों में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में ही हम कमेंट से ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने वाले हैं और उन सवालों के जवाब के आधार पर ही यहाँ पर आप लोगों के सभी जो डाउट्स हैं कि भारत में आपको ट्रैवल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कोरोना टेस्ट से लेकर आपके क्वारंटीन से पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर पहला कमेंट्स ले लेते हैं जो कि पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई नीड योर हेल्प ऑन 13 Feb आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दिल्ली बाय वंदे भारत। कैन यू प्लीज़ गाइड मी अबाउट द कोविड टेस्ट एंड प्रोसेस। क्या मैं यहीं सऊदी से टेस्ट करवा के आऊँ या दिल्ली एयरपोर्ट में हो जाएगा वहाँ पहुँचने के बाद? अगर वहाँ दिल्ली में करवाना है तो क्या मुझे यहाँ सऊदी से भी कोई टेस्ट करवाना होगा या कोई फॉर्म फिल करना होगा कोई दिल्ली एयरपोर्ट के साइट पे? तो यहाँ पर इनका पूरा का पूरा जो सवाल है वो ये है कि ये दूसरे देशों से, मतलब कि सऊदी अरेबिया से इस समय भारत में ट्रैवल करने वाले हैं। और इनका जो सवाल है वो फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ कोरोना टेस्ट को लेकर भी है। तो यहाँ पर आर्यन जी आपको यहाँ पर बता दें, और आर्यन जी के अलावा जो दूसरे लोग भी देख रहे हैं उनको भी यहाँ पर मैं साफ साफ बता दूँ कि यदि आप इस समय दूसरे देशों से दिल्ली एयरपोर्ट पर या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर या फिर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन ही एग्जाम्पशन फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है, जो कि आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एयर सुविधा के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया से भारत में आ रहे हैं और आप किसी भी कारण से सऊदी अरेबिया में अपना कोरोना का टेस्ट करवा चुके हैं, आपके पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट है अपनी फ़्लाइट पकड़ने से 72 घंटे पहले का, तो यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन जाकर ही क्वारंटीन का एग्जाम्पशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के थोड़ी देर बाद, मतलब कि 1 दिन या 2 दिन में आपको वहाँ से एग्जाम्पशन का रिप्लाई भी आ जाता है। यदि नहीं भी आता तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। और भारत में जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा एयरपोर्ट अधिकारियों को कि आपने ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप कर दिया था। उसका रेफरेंस नंबर एयरपोर्ट अधिकारियों को बता सकते हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों को बताने के साथ साथ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में भी आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसको लेकर एक कल भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई जैसे आप करते हैं ना, तो उसका आपको ECR नंबर मिलता है, कुछ ECR नंबर करके ही होता है। वो आपको फॉर्म फिलअप करते समय, मतलब कि जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट अधिकारी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे कि उस फॉर्म फिलअप के आधार पर, मतलब कि आपको जो 1-2 पन्ने का फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये ऑनलाइन तो आपको भरना ही भरना है। इसके बाद भी यदि आप यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पर भी जाने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म फिलअप में आपको अपनी पूरी पर्सनल जानकारी देनी पड़ेगी, किस फ्लाइट से आप आए हैं, क्या नाम है आपका, एड्रेस क्या है, आप कोरोना का जांच क्यों कराना चाहते हैं या फिर आप क्वारंटीन से एग्जाम्पशन क्यों लेना चाहते हैं। ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर डालनी पड़ेगी। यदि आप ये सारी जानकारी यहाँ पर डाल देते हैं और उसके साथ साथ आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया हुआ है तो वो वाला भी नंबर आप डाल दें वहाँ पर। उससे क्या होगा, एयरपोर्ट अधिकारियों को पता लग जाएगा कि आपने ऑनलाइन भी सारी डिटेल डाली हुई है और वहाँ से ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोरोना का टेस्ट दोबारा ना कराना पड़े, लेकिन यदि आपने कोरोना का टेस्ट पहले नहीं कराया हुआ है तो डेफिनेटली आपको दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको अपना कोरोना का जांच कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस में मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पर वो कंपलसरी ही आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल देते हैं। ऐसे हालात में आपको मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना का जांच नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु या फिर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका कोरोना का टेस्ट होना ही होना है। उसके बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि देश के किसी भी एयरपोर्ट पर इस समय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं हो रहा है, केवल और केवल मुंबई एयरपोर्ट पर ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो रहा है। तो यहाँ पर आर्यन जी, आप समझ गए होंगे कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है, आपके यहाँ पर सभी सवालों के जवाब इसमें मिल गए हैं। आपने अपने कमेंट्स में लगभग बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं, जैसे कि यदि आप दूसरे देशों से आते हैं तो आपको जो कोरोना का टेस्ट है वो सऊदी में भी करवा सकते हैं, दिल्ली में आने के बाद भी करा सकते हैं। सऊदी में यदि आप कराते हैं तो आप ऑनलाइन जाकर उसको अपलोड कर दें, यानी कि ऑनलाइन जाकर उसका अप्रूवल ले लें
और या फिर आप नहीं भी करवाते हैं फिर भी आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। उसके बाद आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद अपना कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके की कोई भी डरने की बात नहीं है। इस समय बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यदि आप इस समय थोड़ा सा भी डर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भारत में आने दिया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल यूके के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ही कंपलसरी है कि वो अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से आप आते हैं तो बिना कोरोना टेस्ट के ही भारत में आ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दुनिया के किसी भी देश से यदि आप आते हैं तो आप बिना कोरोना टेस्ट के ही भारत में आ सकते हैं, केवल यूके को छोड़कर। और भारत में आने के बाद ही आप अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं। अगला कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं जो आ रहा है संकेत जी का। वो पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज मेक वीडियो हाउ टू फिल एयर सुविधा एप्लीकेशन फॉर दोज हु आर बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र बट ड्यू टू मुंबई एयरपोर्ट क्वारंटीन रूल ट्रैवलिंग टू अनदर स्टेट इट्स विल वेरी हेल्पफुल। सो यहाँ पर ऑनलाइन जो एयर सुविधा के पोर्टल पर है उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई के बटन पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो के आखिरी मैंने बताया हुआ है कि एयर सुविधा का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है। उसके लिए सिंपल आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको अपने पासपोर्ट से लेकर अपने कोरोना टेस्ट की सारी जानकारी वहाँ पर डालनी पड़ेगी। चलते हैं आगे और अगला कमेंट्स यहाँ पर शिल्पा जी का आ रहा है। वो पूछ रही हैं कि कैन वी गेट एग्जाम्पशन विथ 6 ईयर किड्स कुवैत टू मुंबई। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहाँ पर उन्होंने ईयर वाइज एग्जाम्पशन का लिस्ट दिया हुआ है। ये आपको एयरपोर्ट अधिकारियों से ही बात करनी पड़ेगी। जैसे कि यदि आप किसी भी देश से, मतलब कि आप यहाँ पर कुवैत से जा रहे हैं, इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी देश से मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं, तो ये देखा गया है कि यदि आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन से छूट मिल रही है। लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा आपको एयरपोर्ट अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा और आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर मजबूरी है, आपके साथ बच्चा है। ये सारी चीज़ आपको उनको बतानी पड़ेगी, तो ही आपको यहाँ पर क्वारंटीन से एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब कि एग्जाम्पशन का मतलब कि आपको होम क्वारंटीन मिलेगा 14 दिन का। 7 दिन का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है उससे आप बच सकते हैं। ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो एयरपोर्ट अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके साथ क्या करते हैं। इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक नियम नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आप इस समय दुनिया के किसी भी देश में जाने वाले हैं या फिर भारत आने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको केवल अपना कोरोना का जांच कराना है, समय पर फ्लाइट लेनी है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। एयरपोर्ट आप ट्राई करेंगे 4 से 5 घंटे पहले पहुँचें ताकि आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालों का जवाब दे दें, नहीं तो एक डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।